A very good day to all of you. This is Ankita Arora from Study Made Easy. Now we are starting with another chapter of company law, that is removal of the name of company from the registrar of the company. Removal of name of company from register of the company सिर्फ 5 सेक्शन 248 to 252 सेक्शंस हैं यहाँ पे. अब 248 क्या बोलता है? 248 में बोला है रजिस्टर से जब रिमूवल होता है नेम ऑफ द कंपनी का नाम जब रजिस्टर से रिमूव होता है तो हु इज हैविंग द पावर टू रिमूव द नेम? पावर लाइव्स विथ रजिस्ट्रार. ऑल द कीवर्ड्स दैट वी नीड टू इनकॉर्पोरेट सब कुछ लर्न करते जाएंगे बीइंग ऑडियो लर्निंग सीरीज. तो यहाँ पे बोल रहे हैं हम कि ये जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार के पास अंडर सेक्शन 248 पावर है कि वो कंपनी का नाम क्या कर सकता है? कंपनी का नाम रिमूव कर सकता है. अब जब कंपनी का नाम रिमूव करना है तो सबसे पहले रजिस्ट्रार ऐसा तो है नहीं खुद से बस रिमूव कर देगा नाम. उसे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कंपनी को नोटिस सेंड करना पड़ेगा, एज वेल एज ऑल द डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा. तो रजिस्ट्रार को सेंड करना है नोटिस टू द कंपनी एंड ऑल द डायरेक्टर्स, और अपना इंटेंशन बताना है कि उसे रिमूव करना है नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार. अब बोलते हैं अगर उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है, क्या ग्राउंड है जिसके बेसिस पे रजिस्ट्रार रजिस्टर से रिमूव करेगा नेम? तो सबसे पहले कंपनी फेल्ड टू कमेंस द बिजनेस. कंपनी फेल्ड टू कमेंस बिजनेस विद इन 1 year फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन. कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हो गई है लेकिन इनकॉर्पोरेशन के बाद भी 1 साल हो चुका है लेकिन बिजनेस कमेंस नहीं हुआ है. कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ किया जा सकता है. ये जो स्ट्राइक ऑफ है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी होता है, रिस्टोर हो सकता है नाम. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट जो रीजनेबल ग्राउंड है वो ये है कि कंपनी फेल्ड टू कमेंस द बिजनेस विद इन अ ईयर फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन. सेकेंड क्या आता है? कंपनी इज नॉट कैरिंग बिजनेस और ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 immediately preceding financial year. 2 immediately preceding financial year, 2 साल से कम क्या हो रहा है? कंपनी कुछ भी बिजनेस नहीं कर रही, कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रही है. एज वेल एज कंपनी ने क्या नहीं किया? डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस भी अप्लाई नहीं किया. इफ़ द कंपनी इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, आपके इस फाइनेंशियल ईयर से पहले 2 साल में अगर कंपनी कुछ भी काम नहीं कर रही, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑपरेशन, अगर कंपनी इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर नहीं कर रही है तो इट शुड हैव अप्लाइड फॉर स्टेटस ऑफ अ डॉर्मेंट कंपनी, बट कंपनी ने वो भी अप्लाई नहीं किया. ग्राउंड नंबर ये 2 हुआ. 3. Subscribers to the memorandum have not paid subscription. Subscribers to the memorandum has not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation. जो सब्सक्राइबर्स ने कहा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी के टाइम कि वो सब्सक्रिप्शन ये पे करेंगे, तो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम उन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया है, विच दे हैव अंडरटेकन टू पे एट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. और इस फैक्ट को डिक्लेयर भी नहीं किया. दिस फैक्ट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड विद इन 180 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन के 180 days के अंदर भी क्या है? ये फैक्ट का डिक्लेरेशन नहीं हुआ. देन कंपनी इज नॉट कैरिंग द बिजनेस और ऑपरेशन. ये कब पता चलता है? जब फिजिकल वेरिफिकेशन कैरी किया तो पता चला कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है, बिजनेस एंड ऑपरेशन कैरी आउट नहीं कर रही है. द 4 फैक्टर्स ड्यू टू विच खुद रजिस्ट्रार सेंड करेगा, क्या नोटिस सेंड करेगा कंपनी को या फिर सारे के सारे डायरेक्टर्स को. सबसे पहले ग्राउंड नंबर 1 कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है लेकिन 1 साल हो गया, बिजनेस कमेंस नहीं हुआ. ग्राउंड नंबर 2, जो कंपनी है वो प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर के 2 इमीडिएटली टू प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कंपनी क्या नहीं कर रही? टू इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कंपनी क्या नहीं कर रही? कोई बिजनेस नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं कर रही है. एंड
जब बिजनेस इन ऑपरेशन नहीं कर रही है कंपनी, तो साथ में डॉर्मेंट कंपनी होने के लिए वो अप्लाई भी नहीं कर रही है। थर्ड नंबर पे था कि सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम जो है, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, उन्होंने क्या पे नहीं किया है, सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया है, जो उन्होंने कहा था कि वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम कहा था कि हम पे करेंगे। देन फोर्थ इज कंपनी क्या नहीं कर रही, कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रही है, और ये पता चलता है जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ कंपनी का, तो ये बात सामने आती है। इसके बाद बोलते हैं जैसे ही रजिस्ट्रार ने अब ये क्या है ग्राउंड बता दिया कि इनमें से कोई एक ग्राउंड हो सकता है जिसके बेसिस पे रजिस्ट्रार वांट टू स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर, तो यहाँ पे कंपनी के पास 30 डेज का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन रजिस्ट्रार को दे सकती है। अब ये था हमारा 248 सेक्शन 248 सबसेक्शन 1। अब आता है 248(2), जहाँ पे बोल रहे हैं कि खुद कंपनी भी अप्लाई कर सकती है रजिस्ट्रार को कि उसे अपना नाम क्या करना है, रिमूव करना है। अब उसकी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये हो सकता है कि कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन तो कर दिया लेकिन 1 साल हो गया बिजनेस कमेंस नहीं किया, या फिर से भाई टू इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने कोई बिजनेस या ऑपरेशन नहीं किया है, एज वेल एज डोरमेंट कंपनी होने के लिए अप्लाई भी नहीं किया है, तो कंपनी चाहती है कि उसका नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाए। लेकिन कंपनी को अगर अपना नाम स्ट्राइक ऑफ करवाना है तो उससे पहले उसे अपनी सारी की सारी जो लाइबिलिटी है वो एक्सटिंग्विश करनी होगी, ख़त्म करनी होगी। देन कंपनी को अगर अपना नाम स्ट्राइक ऑफ करवाना है तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्पेशल रिजोल्यूशन, या फिर जो कंसेंट है, कंसेंट ऑफ द मेंबर्स दैट होल्ड पेड अप शेयर कैपिटल। मेंबर्स जिनके पास पेड अप शेयर कैपिटल है, कम से कम 75% मेंबर्स जो है जिनके पास पेड अप शेयर कैपिटल है, उनका क्या चाहिए होगा? कंसेंट। तो या तो स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर कंसेंट ऑफ द मेंबर्स दैट होल्ड 75% पेड अप शेयर कैपिटल, जो क्या होल्ड कर रहे हैं 75% पेड अप शेयर कैपिटल, एज वेल एज कंपनी को अपनी लाइबिलिटी सारी एस्टेंग्विश करनी होगी। सपोज करो कंपनी को कोई स्पेशल एक्ट रेगुलेट कर रहा है, कंपनी इज बिंग रेगुलेटेड बाय अ स्पेशल एक्ट, तो बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडी का भी अप्रूवल चाहिए होगा। अगर कंपनी रेगुलेट हो रही है अंडर अ स्पेशल एक्ट, अगर किसी स्पेशल एक्ट में कंपनी क्या होती है, रेगुलेट होती है, तो वहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी का क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। फिर यहाँ पे बोलते हैं लेकिन नॉर्मल कंपनी स्ट्राइक ऑफ करा सकती है, स्पेशल एक्ट की गवर्न कंपनी स्ट्राइक ऑफ करवा सकती है खुद एप्लीकेशन देके, लेकिन सेक्शन 8 वाली जो कंपनी है, सेक्शन 8 वाली कंपनी स्ट्राइक ऑफ नहीं करवा सकते अपना नाम। इसके बाद प्रोसीजर की बात आती है, प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। प्रोसीजर क्या फॉलो होगा? तो रजिस्ट्रार पब्लिक नोटिस में क्या देगा? पब्लिश करेगा एक नोटिस प्रिस्क्राइब मैनर में, एंड ऑफिशियल गैजेट में नोटिस इशू करेगा। जैसे ही कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ होता है, ये चीज़ भी पब्लिकेशन में जाएगी ऑफिशियल गैजेट के। अब इसके बाद बोलते हैं बिफोर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ स्ट्राइक ऑफ, अगर रजिस्ट्रार किसी भी तरह से स्ट्राइक ऑफ का ऑर्डर दे रहा है तो उससे पहले रजिस्ट्रार को ये एश्योरिटी होनी चाहिए कि कंपनी से जो भी रियलाइज़ होना चाहिए था अमाउंट, वो रीज़नेबल टाइम में रियलाइज़ हो चुका है या रियलाइज़ हो जाएगा, एंड सारी के सारे ड्यूज़ जो कंपनी को पे करने हैं वो कंपनी रीज़नेबल टाइम में क्या कर लेगी? पे कर लेगी। ये चीज़ें किसको अश्योर करनी होगी? रजिस्ट्रार को अश्योर करनी होगी। भले ही कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, लेकिन जो असेट है कंपनी की वो पेमेंट लाइबिलिटी वगैरह पे करने के लिए स्ट्राइक ऑफ के बाद भी यूज़ हो सकती है। हर एक डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर स्टिल लाइबल रहेगा कंपनी की लाइबिलिटी के लिए, एज वेल एज ट्रिब्यूनल के पास पावर है क्या कि वो वाइंड अप भी कर सकता है इस कंपनी को। तो अगर हम नटशेल में बात करें 248 क्या है, 248 में खुद रजिस्ट्रार भी चाहे तो कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, खुद कंपनी भी अप्लाई कर सकती है उसके नाम को कैंसिल करवाने के लिए। अगर दोनों में से किसी को भी जाना है तो देखो, अगर कंपनी जाती है तो उसको स्पेशल रिजोल्यूशन या फिर 75% ऑफ दी शेयर कैपिटल होल्ड करने वाले, पेड अप शेयर कैपिटल जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनका कंसेंट चाहिए, लाइबिलिटी सारी एक्सटिंग्विश कर देनी चाहिए। और ऑर्डर अगर ट्रिब्यूनल दे रहा है तो उससे पहले ही एश्योर करना होगा कि सारी लाइबिलिटी कंपनी के थ्रू पे ऑफ कर दी जाएगी रीजनेबल टाइम में।
कंसिक्वेंस ये होगा कि स्ट्राइक ऑफ के बाद भी कंपनी की एसेट डिस्चार्ज कर, जो भी एसेट है लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने में काम आएगी, और जो भी लाइबिलिटी डायरेक्टर मैनेजर ऑफिसर की थी वो कंपनी के स्ट्राइक ऑफ के बाद भी कंटिन्यू होगी, और जो हर एक मेंबर की लाइबिलिटी थी वो कंटिन्यू रहेगी, और ट्रिब्यूनल चाहे तो वाइंड अप भी करवा सकता है। दिस वॉज गिवन इन 248। देन 249 क्या है? अगेन एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन 249, जो ये कहता है कि कंपनी खुद से नहीं जा सकती। कुछ केसेस हैं जहाँ दिया है कि कंपनी क्या नहीं कर सकती, खुद से नहीं कह सकती कि उसे स्ट्राइक ऑफ कराना है। मतलब नो एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय द कंपनी फॉर स्ट्राइक ऑफ द नेम। कब उसकी कंडीशन दी है, देखो कहते हैं ऐसी कंपनी बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है कि वो क्या करे, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन फाइल करके कहे कि उसे उसका नाम रिमूव कराना है, अगर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 मंथ्स, जब वो क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन करने से 3 महीने पहले कभी भी कंपनी ने क्या किया, अपना नाम चेंज किया है, या फिर रजिस्टर ऑफिस का स्टेट चेंज किया है, या तो शिफ्ट किया है रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, या फिर अपना नेम चेंज किया है, या फिर डिस्पोज किया है प्रॉपर्टी राइट इमीडिएटली बिफोर द सीजर ऑफ ट्रेड। अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपने कोई राइट इमीडिएटली बिफोर द सीजर ऑफ द ट्रेड, या फिर अदरवाइज कैरिंग ऑफ द बिजनेस इसने क्या किया है, डिस्पोज ऑफ किया है, तो इन दैट केस कंपनी क्या नहीं कर सकती, अप्लाई नहीं कर सकती। इनफैक्ट कंपनी एंगेज है किसी और एक्टिविटी में, और वो ऐसी एक्टिविटी है जो हमारी कंपनी के लिए ज़रूरी भी नहीं है। ऐसी कोई एक्टिविटी जो कंपनी चलाने के लिए ज़रूरी नहीं थी, चाहे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी नहीं था, या फिर बोलो कि कंपनी के अफेयर्स कंक्लूड करने के लिए ज़रूरी नहीं थी, तो यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसी कंपनी स्ट्राइक ऑफ के लिए नहीं कह सकती। या फिर एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को की गई है, लेकिन ऐसे टाइम ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन की है जहाँ पे ऑलरेडी आपका कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट चल रहा है और अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट की फाइनलिटी आई ही नहीं है, या फिर कंपनी क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में वाउंड अप हो रहा है, कंपनी का वैसे ही वाइंडिंग अप हो रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है नेम को स्ट्राइक ऑफ करवाने की। अब इन केस सपोज करो कंपनी एलिजिबल ही नहीं है कि उसे एप्लीकेशन करनी चाहिए, फिर भी कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन कर दी, तो ऐसे केस में पनिशमेंट क्या है, कंपनी को फाइन लग सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख, या फिर सच एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉन बाय कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी विड्रॉ कर सकती है एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार उसको रिजेक्ट कर सकता है उस एप्लीकेशन को। तो अगर ऐसे में अगर कंपनी क्या कर रही है, अगर कंपनी ने फिर भी एप्लीकेशन की, तो टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख उसको क्या लग सकता है, फाइन लग सकता है। अब क्या होगा, 250 आता है सेक्शन 250 बोलता है इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ कंपनी नोटिफाइड एज डिसॉल्व। अगर कंपनी डिसॉल्व हो जाती है तो क्या होगा, तो बोलता है कि विद इफेक्ट फ्रॉम सच अ डेट कंपनी स्टैंड डिसॉल्व, इट शैल सीज टू ऑपरेट एज कंपनी। जिस दिन कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाता है उस दिन से क्या हो जाएगा, कंपनी का एक तो जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। जिस दिन क्या हुआ, कंपनी का क्या हुआ, डिसॉल्यूशन होता है, तो डिसॉल्यूशन की डेट से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, और अब कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती एज अ कंपनी, लेकिन कंपनी की जो भी लाइबिलिटी होगी वो कंटिन्यू रहेगी। उसे रियलाइज़ करने के लिए क्या होगा, कंपनी से रिकवरी की जा सकती है। 248 रजिस्ट्रार नाम कैंसिल करेगा, हम भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कंपनी अप्लाई कर सकती है। 249 क्या सर्कमस्टेंस है जब कंपनी खुद अप्लाई नहीं कर सकती। 250 इफेक्ट क्या होगा कैंसिल डिसॉल्यूशन का, तो डिसॉल्यूशन का इफेक्ट है कि कंपनी अब ऑपरेट नहीं कर पाएगी, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उससे लाइबिलिटी वगैरह अभी भी क्या की जा सकती है, रिकवर की जा सकती है। नाउ 251 फ्रॉडलेंट एप्लीकेशन फॉर द रिमूवल ऑफ नेम। फ्रॉडलेंट एप्लीकेशन फॉर द रिमूवल ऑफ नेम के लिए है, बोलते हैं सेक्शन 251 अप्लाई होगा जब ये पता चलता है कि कंपनी जो है,
कंपनी ने एप्लीकेशन की, और वो एप्लीकेशन इसलिए की ताकि जो लाइबिलिटी कंपनी को देनी थी वो लाइबिलिटी से क्या किया जा सकता है, इवेजन ऑफ द लाइबिलिटी की जा सके, या फिर किसी क्रेडिटर को या किसी भी पर्सन को डिफ्रॉड करना है। किसी क्रेडिटर किसी पर्सन को डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से कंपनी ने अगर क्या किया है, एप्लीकेशन की है, तो सेक्शन नंबर 447 का फ्रॉड माना जाएगा और पनिशमेंट 447 के अकॉर्डिंग होगी। एज वेल एज यहाँ पे बोला जा रहा है पर्सन इन चार्ज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी जो रहेगा, जो पर्सन इन चार्ज रहेगा कंपनी के मैनेजमेंट में, वो जॉइंटली सेवरली लाइबल होगा वो हर एक पर्सन को जिससे लॉस या डैमेज होता है कंपनी के डिसॉल्व होने से। वो हर एक पर्सन जिसे लॉस या डैमेज हो रहा है कंपनी के डिसॉल्व होने से, उसके लिए ये जो पर्सन इन चार्ज ऑफ मैनेजमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज 252 अपील टू द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल को अपील करना है, तो ट्रिब्यूनल को अपील करना है तो कैसे करेंगे? अगर रजिस्ट्रार ने क्या किया है, डिसॉल्यूशन ऑर्डर किया है। डिसॉल्यूशन ऑफ द कंपनी का ऑर्डर किसने दिया है? 248 में रजिस्ट्रार ने दिया है। और अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है इस ऑर्डर से अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है इस ऑर्डर से, तो वो अपील किसको देगा? ट्रिब्यूनल को, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। यस, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है और एप्लीकेशन दे सकता है। एप्लीकेशन क्या कर सकता है? ट्रिब्यूनल को दे सकता है कि आई एम एग्री विद द ऑर्डर की डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी करवाया गया है। रजिस्टर और तो और इसके अलावा कौन हो सकता है? इनफैक्ट रजिस्ट्रार एप्लीकेशन कर सकता है। यस, रजिस्ट्रार भी एप्लीकेशन कर सकता है ट्रिब्यूनल को कि नेम ऑफ द कंपनी रीस्टोर किया जाना चाहिए। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि जो कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हुआ है वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे किया गया है, या फिर इनएडवर्टेडली क्या किया गया है, यहाँ पे अननेसेसरी हुआ है, रिस्टोरेशन करना चाहिए। अननेसेसरी कंपनी का नाम क्या हुआ? स्ट्राइक ऑफ हुआ है। रजिस्ट्रार फाइल कर सकता है एप्लीकेशन अगेन विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन। इसके अलावा बोलते हैं कि जैसे ही सपोज करो किसी पर्सन जो एग्रीव्ड है या फिर रजिस्ट्रार है, तो पर्सन जो एग्रीव्ड है या फिर रजिस्ट्रार है, इसने क्या किया है? एग्री पर्सन या फिर रजिस्ट्रार ने क्या किया है? एप्लीकेशन दिया है ट्रिब्यूनल को रिस्टोरेशन के लिए, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर देगा रिस्टोरेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। अगर ट्रिब्यूनल को भी लगता है कि हाँ एक्चुअली ये जस्टिफिएबल ही नहीं है कि कंपनी का नाम कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑर्डर देगा ट्रिब्यूनल की कंपनी का नाम क्या हो जाना चाहिए? रिस्टोर हो जाना चाहिए। जैसे ही ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है 30 days के अंदर रजिस्ट्रार को कॉपी, जो ऑर्डर ऑफ द कॉपी है, जो कॉपी ऑफ द ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? फाइल कर दिया जाएगा। और जैसे ही रिसिप्ट होता है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल टू रजिस्ट्रार, जैसे ही ट्रिब्यूनल का ऑर्डर रजिस्ट्रार को रिसीव होगा वो कंपनी का नाम रिस्टोर कर देगा, एज वेल एज फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। एज वेल एज क्या देगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर यहाँ पे एक चीज़ और बोली मैम, अप्लाई कौन कर सकता है ट्रिब्यूनल को? देखो, अप्लाई करने के लिए कंपनी अप्लाई कर सकती है, कोई मेंबर अप्लाई कर सकता है, क्रेडिटर अप्लाई कर सकता है, वर्कमैन ऑफ द कंपनी अप्लाई कर सकता है, खुद रजिस्ट्रार अप्लाई कर सकता है। इनफैक्ट ये एप्लीकेशन जो ट्रिब्यूनल को जा रही है, अगर बात करें कंपनी, मेंबर, क्रेडिटर, वर्कमैन की, इन लोगों की बात करें तो ये कभी भी कर सकते हैं विद इन 20 years फ्रॉम दी पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट से 20 साल के अंदर ये कभी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं रिस्टोरेशन की। बट रजिस्ट्रार को अगर एप्लीकेशन करना है तो रजिस्ट्रार 3 years के अंदर क्या करेगा? रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन करेगा। दिस कंप्लीट्स द चैप्टर रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी।